हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा 17/12/2023 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है, जो मेंस के लिए वीवीआई साबित हो सकता है। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो एनएनपीएफसी के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? एनएनपीएफसी के बराबर होती है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स्य की। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स्य की। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि के द्वारा। रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि के द्वारा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर या 1 से कम होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर या 1 से कम होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने किया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो भुरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? भुरिया समिति। उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वो क्या है? चयन करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वो क्या है? चयन करने का अधिकार है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य का। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों का। आंकड़ा किस देश की राजधानी है? घाना की। आंकड़ा किस देश की राजधानी है? तो घाना की। किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो सीबीआई ने। किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो सीबीआई ने। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला।
स्वावलंबन 2 किसने लॉन्च किया था? भारतीय नौसेना ने। स्वावलंबन 2 किसने लॉन्च किया था? भारतीय नौसेना ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो हीरो मोटोकॉर्प। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे ने। किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे ने। अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर की। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34 NI से। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34 NI से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 358। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? 358। बेलाडीला की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? पनडुब्बी से। ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा टीन का। ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का, Cu+Sn का। पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुदेरमुख क्या है? पर्वतीय चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुदेरमुख क्या है? पर्वतीय चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लमजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लमजाओ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। एक सामान्य वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? चाल। एक सामान्य वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो चाल। अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि कौन सी है? तो प्रभाजी आसमन। अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि कौन सी है? प्रभाजी आसमन। गंगा के निचले मैदान गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो जूट, पटसन। गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट, पटसन। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगिरी या राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगिरी या राजगीर। काला ज्वर किस प्रकार से जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला ज्वर किस प्रकार से जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा। वायु में ध्वनि तरंगें किन तरंगों के रूप में विचरण होती है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगें किन तरंगों के रूप में विचरण करती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। बहुत ठंडे मौसम में एसन किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं? तो सफ़ेद एसन के एस्लेटी एसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? धनात्मक। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? धनात्मक। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र। रुपया किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया की है। रुपया किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया के है। कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन का घोषणा किया था? मिराबियो और आवेसिए। फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? मिराबियो और आवेसिए।
भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला आर्ट्स के क्षेत्र से। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? कला आर्ट्स के क्षेत्र से। मुख्यमंत्री के कार्यों व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर द्वारा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के द्वारा। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी की किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो SO2। यानी कॉपर छीलने को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? खादर। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। 1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनेलिन को। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनेलिन को। समुद्रीय जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित था? जामनगर में। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो भाग 7 को। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? भाग 7 को। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? द्विगंशीय प्रक्षेप। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे क्या कहलाता है? द्विगंशीय प्रक्षेप। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? स्टील में यानी ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? स्टील में या ठोस में। अब हम करेंगे बिहार दरोगा का पीटी परीक्षा 17/12/2023 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LMP विकसित करने के लिए तैयार है? CSIR नीरी। नीरी जो पुणे या मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? 1849 में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? 1849 ईस्वी में। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कोल डेजर्ट। भारत का सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कोल डेजर्ट। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? भूमि। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? भूमि। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है? C+I। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है? C+I। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनई में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनई में। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र।
प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40। तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जुमोय। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जुमोय। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम के। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम के। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया विधि से बनता है? नाइलोन। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? नाइलोन। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूपों में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलते हैं? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलते हैं? पश्चिमी चंपारण में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से। रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाते हैं? स्वाद का। रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाते हैं? स्वाद का। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? चिली की। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? चिली की। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल। दूरी समय ग्राफ का ढलान हमेशा देता है चाल। कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है, क्या कारण है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में बदल जाना। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में बदल जाना। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? काजू के लिए। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? काजू के लिए। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? DSCO को। दवाओं को आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? CDSCO को। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेप, डिपोजिशन। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेप, डिपोजिशन। PR श्रीजैस और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी है? हॉकी के। PR श्रीजैस और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी है? हॉकी के। कौन से रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट। कौन से रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? विमानन मसौदा अधिनियम। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित? अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित? अनुच्छेद 78। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता था? 6 विकेट से हराकर। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? एरिथ्रोसाइट्स। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? एरिथ्रोसाइट का। उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? धोबन सोडा। उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? धोबन सोडा को। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी ने। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन, विटामिन B12। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन, विटामिन B12 की कमी से होता है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। बंगाल की खाड़ी से सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? कोरोमंडल तट। पालर पानी क्या है? वर्षा जल। पालर पानी क्या है? वर्षा जल है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324। भारत में स्थानीय शासन किस सूची के विषय है? राज्य सूची के। भारत में स्थानीय स्वशासन किस विषय की सूची है? तो राज्य सूची का है। वह व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। वह व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के संबंधों से। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है? एब्सिक अम्ल। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को मतलब रुकावट करता है? तो एब्सिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग की किस विद्या से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से। कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग किस विद्या से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किस बिंदु पर क्या होगा? उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होगा। रेतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? थॉमस मुनरो। रेतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? थॉमस मुनरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति के परास क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? पैरासीटामोल। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? पैरासीटामोल। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत के महान न्यायवादी। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान न्यायवादी। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तर बिंदु कहाँ है? फरक्का। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? फरक्का। सामान्य दृष्टि के बेशक के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी होता है? 25 सेंटीमीटर पर। सामान्य दृष्टि के बेशक के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? वास्को डी गामा ने। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या होता है? लैम्डा सी बाई लैम्डा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या होता है? त्रिभुज सी बाई त्रिभुज वाई होता है, डेल्टा बोल इसको। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्यौहार है? मणिपुर में। हून किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला का।
एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला का। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है? तो द्वितीय नियम के द्वारा। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है? द्वितीय नियम के द्वारा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में।